4 बड़े लोगों की मीटिंग हो रही है, उसमें अमीनुल इस्लाम बैठे हैं, उनको बताया जा रहा है देख लो तुम्हारी लड़ाई में कहां तक लेकर आ गए, दरवाजे पर आ गए ये लोग मेरे। वो तो उनको वही कर रहे हैं। हम लोग अलग सोच रहे हैं भाई। 14 और 2 मतलब 14 वोट पड़े हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, 2 वोट पड़े हैं इधर। अब देखो वो 2 वोट आपको कितने महंगे पड़ गए। देखो नुकसान आपका हो चुका है ऑलरेडी बाय द वे। ऐसा नहीं कि नुकसान आपका काफी, इट इज जस्ट दैट कि आप डैमेज कितना मिनिमाइज कर सकते हो। नुकसान तो हो चुका है। लेट्स बी वेरी क्लियर, ये जो इंडिया पाकिस्तान का 15 फरवरी को मैच है, अगर जिस पैसे को, जिस फाइनेंशियल मॉडल को हम बचाने जा रहे हैं, उसमें नुकसान हुआ है, उसमें डेंट लगा है ऑलरेडी। खुशी हकीकत यह है कि आईसीसी भी चाहता है ये मैच हो, आपका बीसीसीआई भी चाहता है ये मैच हो, पूरी दुनिया चाहती है ये मैच हो। और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट। ठीक है भाई, एक बात उन्होंने जरूर की है, उन्होंने बांग्लादेश मुल्क को जीत लिया। उस लड़ाई में उन्होंने बांग्लादेश की बातें भी तो रखी है ना, कि इनका रेवेन्यू दो, इनको ये करो, इनको वो करो, वो करो, वो करो। तो बांग्लादेश 12 तारीख को जो भी इलेक्शंस होंगे, उसका जो भी सरकार आएगी, बड़ी सिंपल सी बात है, वो बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ ग्रेविटेट करेगा। तो आई थिंक ये उनका एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक तरीके से उन्होंने वो जीता। बाकी है कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता, भाई अभी उन्होंने ऑफिशियली तो मोहर नहीं लगाई, अगर नहीं मानता तो फिर दे स्टैंड टू लूज आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। मदासा मैदान में हो रहा है। अभी अभी 2 ईमेल्स आई हैं। एक आई है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, बांग्लादेश के चेयरमैन अमीनुल इस्लाम, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, आईसीसी का शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने यह भी लिखा कि बांग्लादेश अपील करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि वो 15 तारीख का मैच खेले। उसके 10 मिनट के अंदर एक और ईमेल आई है, आईसीसी ने ईमेल की है, और आईसीसी ने इस ईमेल में 2 बातें लिखी इंपॉर्टेंट। उन्होंने लिखा कि बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के दरमियान, और उसमें कई सारी चीजें देखी गई क्रिकेट की कंटिन्यूटी के लिए, क्रिकेट के वेलफेयर के लिए, क्रिकेट के लिहाज से बांग्लादेश। ये वो भारतीय हैं, ये वो विक्रांत गुप्ता है जिसने पाकिस्तान को घसीट कर अपने कदमों में लाना था। पाकिस्तान का इतना नुकसान करना था कि पाकिस्तान क्रिकेट 10 साल पीछे चला जाता। अब बेशर्मों की तरह वो न्यूज़ दे रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये ट्वीट आई, ये ईमेल आई, फिर आईसीसी की तरफ से ये मेल आए, और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये ईमेल आई। मैं आपको मुख्तसरन सारी कहानी बता देता हूँ। कल रात को सबसे पहले जो स्टेटमेंट सामने आती है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की आती है। हालांकि उससे पहले मोहसिन नकवी जब ऑक्शन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा था, उनका वाज़ेह जवाब था कि अब हम निकल चुके हैं, हमने आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आमने सामने बिठा दिया है, हमने डिमांड्स रख दी हैं बांग्लादेश के लिए, अब वो जो फैसला करते हैं बांग्लादेश खुश होता है। अगर उसकी जो रिजर्वेशंस है वो खत्म होती हैं तो फिर हम उस पर कोई फैसला करेंगे। अभी मैं इस पर कोई कमेंट मजीद नहीं कर रहा, ये मैंने आपको कल रात की वीडियो में भी बताया था। फिर उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक मेल सामने आती है। वो क्या है ये सामने आप मुलाहिजा कीजिए। इसमें लिखा गया है, मीडिया रिलीज पीसीबी एक्सप्रेसेस ग्रेटिट्यूड टू पीसीबी, आईसीसी एंड ऑल इन्वॉल्व्ड. The Bangladesh Cricket Board extends its sincere appreciation to the Pakistan Cricket Board, the International Cricket Council and all involved for the positive role in trying to overcome recent challenges. यानी पाकिस्तान का सबसे पहले शुक्रिया अदा किया, फिर आईसीसी का, या फिर जितने भी बाकी बोर्ड इस सारे मामले में इस कशमकश को ख़त्म करने में इन्वॉल्व थे, वो कौन कौन थे वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ, उनका शुक्रिया अदा किया। अब निचली 2 लाइनें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि निचले 3 पैराग्राफ में सारा पाकिस्तान का लिखा हुआ है। इन पर्टिकुलर द बीसीबी विशेस टू एक्सप्रेस इट्स प्रोफाउंड एंड हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी, हिज बोर्ड एंड द क्रिकेट फैंस ऑफ पाकिस्तान। यानी शुक्रिया अदा किया जा रहा है मोहसिन नकवी का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और हम सब का, क्योंकि हम क्रिकेट फैंस है ना। थ्रू आउट दिस पीरियड द पीसीबी हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड एग्जाम्पलरी स्पोर्ट्समैनशिप एंड सॉलिडारिटी। के सारे प्रोसेस में पीसीबी हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा, सॉलिडारिटी करता रहा। बीसीबी प्रेसिडेंट मोहम्मद अमीनुल इस्लाम said, "We are deeply moved by Pakistan's effort to go above and beyond in supporting Bangladesh during this period. Long may our brotherhood flourish." साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी दोस्ती मजीद बढ़े, फ्लरिश करती रहे हमेशा। Following my short visit to Pakistan yesterday and given the forthcoming outcomes of our discussion, I request Pakistan to play the ICC T20 World Cup game on 15 February against India for the benefit of the entire cricket ecosystem. ये बांग्लादेश ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 15 फरवरी का पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच खेले, ताकि इंटायर जो पूरे का पूरा क्रिकेट का इकोसिस्टम है उसे फ़ायदा हो सके। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट थी। यानी जिसकी वजह से पाकिस्तान ने सारा मामला किया, उसके ये जज्बात हैं पाकिस्तान के लिए।
अब मैं आपको आईसीसी की प्रेस रिलीज दिखाता हूँ, काफी बड़ी है, उसे मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ उसमें क्या क्या कुछ है पैराग्राफ वाइज। ये है जी मीडिया रिलीज। इसमें ऊपर वाले पैराग्राफ में जी सारा कुछ लिखा हुआ है कि किस तरह आईसीसी की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की लाहौर में एक मीटिंग हुई ताकि आईसीसी मेंस T20 2026 का जो मुकाबला है इसमें जो डेड लॉक है उसे खत्म किया जा सके। साथ ही उन्होंने लिखा कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इस दफ़ा T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रही, उसे खेलना चाहिए था, हम बड़ा अफसोस है। अफसोस का इजहार किया गया, हालांकि ये वही थे जो बांग्लादेश को निकालने वाले थे, आंखें माथे पर लगाने वाले थे भारत की ईमा पर। अभी ये माफिया मांग रहे हैं, अनफॉर्चुनेट कह रहे हैं। नीचे जो दूसरा पैराग्राफ है, नो पेनल्टी और सैंक्शंस फॉर बीसीबी, इसमें पाकिस्तान का जो मुतालबा था कि बांग्लादेश पर कोई सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे बल्कि उसे कंपनसेट किया जाएगा, इस पर डिटेल में लिखा हुआ है कि हम कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे बांग्लादेश पर, और जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी है उसमें भी बांग्लादेश का हक है कि वो अपना ये मुद्दा लेकर जाए और उसमें जो भी फैसला हो हम उस पर कोई भी कदम नहीं लगाएंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, होस्टिंग ऑफ एन आईसीसी इवेंट बिटवीन 2028 एंड 2031, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2028 और 2031 के दरमियान एक आईसीसी का मेगा इवेंट बांग्लादेश को दिया जाएगा। क्यों? पाकिस्तान ने जो बात की थी कि बांग्लादेश का जो तुमने नुकसान किया उसे कंपनसेट करो। एक तो कोई 1 रुपया बांग्लादेश का नहीं काटा जाएगा जो ये कह रहे थे कि हम पेनल्टी लगाएंगे जी, सैंक्शंस लगाएंगे, और दूसरा एक एक्स्ट्रा इवेंट भी बांग्लादेश को पाकिस्तान की एफर्ट से मिल चुका है। और एंड में जो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं संजोग गुप्ता, उनकी स्टेटमेंट है कि ये बड़ा जी अफसोसनाक है जी, रिग्रेटेबल है जी कि बांग्लादेश इस वक्त यहाँ पर नहीं खेल रहा। और ये भारत का मीडिया क्या कुछ कहता रहा वो तो आपको पता है। अब मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा वो बताता हूँ। ये एक लंबी पोस्ट है, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का लिखा हुआ है कि चेयरमैन पीसीबी उनके पास गए, उन्हें ब्रीफ किया गया है सारे मामले पर। जो आईसीसी का एक हाई लेवल वफ्द पाकिस्तान आया था, जो डेलीगेशन आया था, उससे जो गपशप हुई, जो बात हुई, और फिर उसके बाद जिक्र किया गया है किन किन ममालिक ने पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की है कि आप ये मैच खेल लें ताकि क्रिकेट को बचाया जा सके। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज रिव्यूड द फॉर्मल रिक्वेस्ट एक्सटेंडेड टू द पीसीबी बाय द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एज वेल एज सपोर्टिंग कम्युनिकेशन फ्रॉम श्रीलंका। श्रीलंका के सदर का भी बाकायदा फोन आया, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड अदर मेंबर नेशंस। These correspondents sought Pakistan's leadership in securing a viable solution to recent challenges। यानी श्रीलंका, यूएई, बांग्लादेश और बेशुमार ऐसे ममालिक हैं जो बीच में पड़े और उनकी कोशिश थी कि पाकिस्तान ये मैच खेले। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि बांग्लादेश के डिस्प्यूट हल हो चुके हैं, बांग्लादेश खुश है, वो खुद ये चाह रहा है कि पाकिस्तान ये मैच खेले, और हमने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान ये मैच खेल रहा है। और भारतीय इस पर मार रहे हैं चीखें कि आईसीसी और बीसीसीआई को इकट्ठा किसी ने झुका दिया, हम 14 थे वो 2 थे, लेकिन फिर भी अपनी बातें वो मनवा गए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मोहसिन नकवी से जब ये पूछा गया बांग्लादेश के जितने भी मामला थे उन्हें क्लियर करने पर कि आपने खुद क्या हासिल किया, तो मोहसिन नकवी का वाज़ेह जवाब था कि हम अपने लिए कुछ हासिल करने नहीं गए थे, हमारा जो फिल्म स्टांस था वो ये था कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है उसे कंपनसेट करो, तो हमने वो कंपनसेट करवाया है, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो ये जो भारतीय जो खबरें दे रहे थे कि पाकिस्तान फलाना मांग रहा है तो बायलैटरल मांग रहा है, वो सारी की सारी भी फेक न्यूज़ हैं। तो अब सुनते हैं भारतीय सारे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, अनफॉर्चुनेटली वो इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, लेकिन पहली डिमांड उनकी कि बांग्लादेश के खिलाफ कोई सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे, ये आईसीसी ने डिक्लेयर कर दिया। आईसीसी ने कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ कोई सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे और शायद रेवेन्यू भी उनका नहीं रोका जाएगा। दूसरी बात जो आईसीसी के ईमेल में थी वो ये थी कि 2031 वर्ल्ड कप जहां पर इंडिया होस्ट है और बांग्लादेश को होस्ट है, वो टूर्नामेंट तो होगा, बांग्लादेश को वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उससे पहले चूंकि लास्ट ईयर आपको याद होगा विमेंस T20 वर्ल्ड कप में उनका नुकसान हुआ था, जो टूर्नामेंट बांग्लादेश में होना था वो सिविल राइट्स के चलते दुबई शिफ्ट हो गया था। तो आईसीसी ने कहा है कि 2028 से 2031 साइकिल के बीच एक आईसीसी का टूर्नामेंट उनको अलॉट किया जाएगा उसकी कॉम्पनसेशन में, विच मींस कि अंडर 19 भी हो सकता है, विमेन भी हो सकता है। सीधी सी बात है, और ये उनको भी पता था, ये आईसीसी को भी पता था। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो ठीक है, यहां पर बैठ के आपको पाकिस्तान का नुकसान हो गया, नुकसान भारतीयों का भी होगा। तो यहां पर यही था कि वो मैच हो जाए। पाकिस्तान ने अपेरेंटली जो लोग फैला रहे थे ये नहीं कहा कि हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए, आमतौर पर इंसान कहता है मेरा रेवेन्यू बढ़ाया जाए, उन्होंने वो सब नहीं कहा। उन्होंने कई ऐसी बातें रखी, बायलैटरल क्रिकेट, ये ट्राई सीरीज, वो न्यू के ये सब नहीं होगा। बट इन द एंड आई थिंक आज कितनी तारीख है, 9 तारीख है ना आज जी, और 15 को अगर मैच है तो डिसीजन जो है वो आप ऐसे नहीं कर सकते कि 13 को आएगा या 14 को आएगा। द डिसीजन हैज टू कम नाउ, बिकॉज सिर्फ ब्रॉडकास्टर की बात नहीं है कि उसने कैमरा ऑन कर दिया और अपने घर में मैच देख लिया।
आप श्रीलंका मुल्क का भी सोचिए, उन्होंने टिकटें भी बेची हैं, उन्होंने आपके होटल्स भी जो है वो भी उन्होंने, दे वांट टूरिज्म। तो ठीक है, अब आईसीसी भी फंसा हुआ है ना। आप आईसीसी क्या है आज की तारीख में? ठीक है, हम कहते हैं सारे क्रिकेट बोर्ड्स हैं, बट व्हेन यू से आईसीसी, व्हेन यू से पीसीबी, तो आप मोहसिन नकवी का नाम लेते हैं, है ना। अब जब आईसीसी कहोगे तो आप जय शाह का नाम लेंगे। अगर मेरा तो मानना है, अगर जय शाह आईसीसी चीफ ना होते, संजोग गुप्ता आईसीसी सीईओ ना होते, तो ये आईसीसी कितना वो भी खिलाफत भी नहीं करते, बिकॉज पाकिस्तान उस चीज को भी तो आगे करेगा ना, वो आपको बदनाम करने की कोशिश भी करेगा। ठीक है, अब ठीक है, उनके कई कंसर्न्स वाजिब भी होंगे, आपको घुटन भी महसूस होती होगी कि यार इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इंडिया इज इंपॉर्टेंट और अपने मुल्क के लिए वो इंपॉर्टेंट हो गए होंगे, इज इंटीरियर मिनिस्टर। बट आप एक चीज का ध्यान रखना, ये जो आप कह रहे हैं उन्होंने क्यों किया, मैच तो उन्होंने खेलने आना ही था, ये तो किसी को डाउट ही नहीं था, वो उनको भी पता था, सबको पता था। पर अब लेकिन जब पता भी था तो आईसीसी चुप करके क्यों नहीं बैठा रहा? आईसीसी कहता नहीं, हमने इनसे बात करनी है, आपने आप आ जाएंगे, नहीं आने तो देख लेंगे, लेकिन आपको बात करनी पड़ती है ना। उन्होंने लेकिन जो बांग्लादेश के साथ एक स्ट्रेटेजिक मूव खेला है ना, वो मास्टर स्ट्रोक खेल गया उन्होंने। और उसके साथ ही उन्होंने, ये बेशरम कह रहा है कि खेलने आना ही आना था, आईसीसी ने पहले क्यों नहीं उन्हें ये कुछ कहा, क्योंकि आईसीसी की मजबूरी थी, अभी ये कह रहा है। जबकि इसकी पिछली वीडियोस आपने मेरे चैनल पर देखी होंगी, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर धमकियां लगा रहा था कि आईसीसी को अब ये कर देना चाहिए, पीसीबी की मेल का क्यों इंतजार करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया, उठाकर बाहर फेंक दो पूरे पाकिस्तान को टूर्नामेंट से, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान। अब जब पाकिस्तान ने इन्हें इनकी औकात दिखा दी है, तो अब इसे वो ज़रूरत नज़र आ गई कि आईसीसी को ज़रूरत थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इन सब के लिए। इसे कहते हैं आंखों में आंखें डालकर बात करोगे तो ये जवाब आएगा, झुक कर रहोगे तो ये बदमाश बने बैठेंगे। ये जो सुके बदमाश हैं, ये हमारे सर पर बैठकर नाचेंगे। आईसीसी ने कहा कि जी बड़ा फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन था, लेकिन आईसीसी ने अपनी तरफ से ऑफिशियली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो ये मौका पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना चाहते हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी जो कल लाहौर में जिन्होंने मीटिंग भी की और काफी कुछ आगे पीछे भी चल रहा था, आपको याद होगा शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उन्होंने तो 4 तारीख को एक स्टेटमेंट दी थी अपनी कैबिनेट में, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलेगा इन सॉलिडारिटी विद बांग्लादेश। 1 तारीख को उन्होंने ट्वीट किया था सरकार ने कि हम उस मैच में नहीं खेलेंगे। उसके बाद पाकिस्तान ने आईसीसी को चिट्ठी लिखी, आईसीसी ने वापस लिखी, फिर ये मीटिंग हुई। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कुछ डिमांड्स थी, जो मैंने आपको शाम को बताया था 6 बजे के करीब, आप चेक कर सकते हैं, मैंने ये बताया था कि उनकी बायलैटरल क्रिकेट खेलना इंडिया के साथ, या ट्राई सीरीज खेलना इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान, और कुछ और चीजें जो थी वो रिजेक्ट कर दी गई हैं। लेकिन उनकी 2 बातें, झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान ने कोई डिमांड रखी ही नहीं है। खुद मोहसिन नकवी की ये स्टेटमेंट सामने आई, उन्होंने कहा कि हमने अपने लिए कोई नहीं मांगा, ना ही हमें ज़रूरत है। हमने चूंकि बांग्लादेश का इशू था तो बांग्लादेश के लिए ये सारा कुछ मांगा, और इसी वजह से हम कामयाब भी हुए हैं। अगर हम अपने लिए मांगते तो दुनिया हमें ये कहती कि ये तो सेल्फिश है, बंदूक जो है वो बांग्लादेश के कंधे के ऊपर लगाकर चला रहे हैं, अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। तो हमने सिंसियरली बांग्लादेश की हेल्प आउट किया, बांग्लादेश को इन सैंक्शन से निकाला, एक इवेंट देने में मदद की। तो अब आप रिजल्ट देख सकते हैं, मानी जाएंगी। और 2 बातें मैंने कहा था बड़ी वाजिब है। एक, बांग्लादेश को इस वर्ल्ड कप में कोई हर्जाना ना देना पड़े, उनका रेवेन्यू हो सके तो वो भी मिले। और दूसरा ये कि बांग्लादेश को, क्योंकि पिछले साल वर्ल्ड टी20 का वो मूव कर गया था दुबई में, तो उसके एवज में एक आईसीसी टूर्नामेंट दिया जाए। वो दोनों बातें उनकी मानी गई हैं। तो स्पोर्ट्स तक पर कई दिनों से दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि मैच तो होना ही होना है। ऐसा तो पाकिस्तान में भी लोग जानते थे, आईसीसी में भी जानते थे, हर कहीं जानते थे, इंडिया में भी जानते थे। बट बात वो होती है ना, जब हो तब हो, क्योंकि काफी फिर ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसने परसों ही कहा था कि 99% अब चांसेस हैं कि पाकिस्तान नहीं आएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ ने स्टेटमेंट दे दी है। अब आप अंदाज़ा खुद लगा लें इसकी बातों से, क्योंकि वही वीडियोस मैंने आपको दिखाई हैं किस तरह ये पक्का मुंह बनाकर झूठ बोलते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो लानतें भेजी हैं डायरेक्ट ट्वीट करके इस पर कि तुम झूठे हो, विक्रांत गुप्ता का नाम लेकर, इसकी ट्वीट को रीट्वीट करके। ये हालात हैं इन भारतीयों के। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इस फैसले को कैसे देखते हैं। इज़ इट अ विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान, या दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी फराहम की गई है? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।